तो वेलकम बैक गाइस। तो नारुतो एनीमे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट क्लैन्स होते हैं, जैसे कि सेंजू क्लैन, नागा क्लैन, हटाकी क्लैन। और इन सभी क्लैन में इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है अपना ओत्सुकी क्लैन, या मतलब उचिहा क्लैन, क्योंकि ओत्सुकी क्लैन तो पता नहीं किधर है। लेकिन उचिहा क्लैन वाले के पास पावर का बहुत बड़ा सोर्स है, वो है उनका शारिंगान, उनका चाक्रा और उनकी स्ट्रेंथ। और उचिहा क्लैन सिर्फ इसलिए नहीं फियर्ड कि उनके पास ये सब कुछ है, बल्कि उनके मेंबर्स भी इतने पावरफुल थे कि पूछो मत। इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं रैंक करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स ऑफ उचिहा क्लैन। वहाँ मैं पहले ही बता दूँ, मैं यहाँ बोरुतो वर्स के अंदर नहीं घुसने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वर्स में रहूँगा, यानी कि नारुतो शिपुडेन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 10 पे आता है कोई और नहीं बल्कि ताजिमा उचिहा। अब तुम लोग पूछोगे भाई ये ताजिमा उचिहा कौन है, तो एक्चुअल में ताजिमा उचिहा है मादा उचिहा का बाप। हाँ, मैंने इसे नंबर 10 पे बस इसलिए रखा है क्योंकि ये मादा जैसे का बाप था बस, और इसी कोई खास वजह नहीं है। मैंने इस कैरेक्टर को बस एक बार हाशियामा से फाइट करते हुए देखा था और ज़्यादा कुछ ही किया इसने। हाँ, रूमर्स फैले हुए हैं कि इससे अपना मांगे को शारिंगान अनलॉक करके रखा था, और ये वैसे उचिहा क्लैन का लीडर था उस टाइम का। तो उस टाइम पर भाई जंगें ही हो रही थी और वही भी उनमें लगा पड़ा था हाशियामा के बाप के साथ, तो बाप बाप और बेटे बेटे। तो इसी तरह चलता रहता है। आई डोंट नो ताजिमा उचिहा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैंने वैसे टॉप 10 में इससे घुसा दिया कि मुझे कोई कैरेक्टर नहीं था मिला, इसलिए बस घुसा दिया। ऊपर से ये मारा जैसे का बाप था भाई। तो नंबर 9 पे आता है कोई और नहीं बल्कि कागामी उचिहा। अब जो कागामी उचिहा था वो एक्चुअल में टोबियामा का स्टूडेंट था, और ये वो उचिहा था जिसको टोबियामा ने सबसे पहले पसंद किया था। इटाची बाद में है, पहले यही पसंद किया था टोबियामा ने। तो कागामी उचिहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वैसे भी वो ह्यूजन की टीम का एक हिस्सा था, और डांजो शिजुई ने भी अपने प्रेस किया था। और इस कागामी उचिहा जो था, इसने आई गेस मांगे को शाइनगान को लॉक किया था या नहीं पता नहीं, लेकिन रूमर्स फैले थे कि शायद किया था इसने। ऊपर से तोबियामा ने इसे वो बंदा कंसीडर किया था जिसने क्लैन की दीवारों को तोड़ते हुए बल्कि विलेज का साथ दिया था। और हाँ, ये शिजुई का एंसेस्टर है, यानी कि शिजुई के पूर्वजों में आता है कागामी उचिहा। वो तो पता ही है कि शिजुई कितना बड़ा प्रोडोजी है, और इसके बारे में हम आगे तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 8 पे आता है कोई और नहीं बल्कि फुगाकू उचिहा। अब मेरी बात सुनो, फुगाकू उचिहा वो बंदा था जो कि इटाची और सास्के का बाप था, साथ ही साथ उचिहा क्लैन का लीडर भी था, यानी कि उचिहा क्लैन सारा इसके अंडर था। और हाँ, जब 9 डेज से विलेज का अटैक हुआ था, पूरे विलेज ने ये मान लिया था कि भाई कोई भी एरा गैरा उचिहा 9 डेज को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ फुगाकू उचिहा कर सकता है। ऊपर से इसे नाम दे रखा था लोगों ने विकेट आई फुगाकू का, और इसके ऊपर वो चार था जो चार से उन लोगों पे लगता है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं। और लोग कहते थे कि जब भी तुम्हें बैटल के अंदर फुगाकू उचिहा मिल जाए, तुम्हारा पहला काम होगा उसे देखना, और दूसरा काम होगा वहाँ से भागना। तो इसलिए फुगाकू उचिहा का मैंने इतना ऊपर रखा है। फुगाकू ने अपना मांगे को शाइनगान अनलॉक करके रखा था, लेकिन उसकी एबिलिटी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे आता है इजुना उचिहा। अब इजुना उचिहा मादा उचिहा का ब्रदर था, और इस यही वजह है जिसकी वजह से मादा उचिहा इतना बुरा बन गया अपने भाई की मौत से। भाई ट्रॉमाटाइज हो गया बेचारा। लेकिन इजुना उचिहा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इजुना उचिहा ने अपना मांगे को शाइनगान अनलॉक करके रखा हुआ था, और ये टोबियामा का राइवल भी था। इसकी एबिलिटी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। तो अब तुम लोग कहोगे भाई तुमने सिर्फ फुगाकू से ऊपर कैसे रख दिया, तो उसकी भी वजह है, वो है तोबियामा। तोबियामा सेंजू ने बहुत सारे जुत्सु बनाए थे सिर्फ इजुना उचिहा के अटैक्स को काउंटर करने के लिए। इजुना उचिहा अपने फायर स्टाइल से हमेशा टोबियामा को अप करता रहता था, तो इससे टोबियामा ने वाटर स्टाइल के बहुत सारे जुत्सु बनाए, उससे फ्लाइंग रेजीम बनाया। स्पेशली उससे फ्लाइंग रेजीम इसलिए बनाया था कि वो इजुना के अटैक्स को काउंटर करे, इजुना को बताए भाई तेरा बाप हूँ मैं। तो जब उसे इजुना उचिहा को काटा तब तो हाय दिल गार्डन गार्डन हो रहा। मजाक से हटके इजुना उचिहा ठीक ठाक ही बंदा था। वैसे इसका हेयर कट काफी सास्के जैसे लगता है ना। वेल, तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 6 पे आता है कोई और नहीं बल्कि द बिगेस्ट प्रोडोजी ऑफ ऑल टाइम, शिजुई उचिहा। अब देखो, तुम लोग कहते हो कि इटाची बिगेस्ट प्रोडोजी, कैसे तुम किस लिहाज से इटाची को इतना बड़ा प्रोडोजी कह रहे हो? शिजुई उचिहा उससे 2 गुना बड़ा प्रोडोजी था, क्योंकि तुम इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि इस बंदे ने उस उम्र में अपना मांगे को शाइनगान अनलॉक कर लिया था
जिस उम्र में बच्चे मामा पापा के बिना रोते थे, उस टाइम पे इसने मांगे क्यों शारिंगान अनलॉक कर लिया था। भाई साहब 7 साल की उम्र में, भाई 7 साल की उम्र में नारुतो तो बस बासी खाना खाता रहता था, पता नहीं क्या करता था। वो इस बंदे ने पूरा का पूरा मांगे को शारिंगान अनलॉक कर लिया। वो भी होता है ना कि बहुत बड़ा यार चाहिए ट्रॉमा मांगे को शारिंगान अनलॉक करने के लिए। इसने ऐसा मैकेनिज्म समझा, इससे बिना किसी ट्रॉमा का ही अनलॉक कर दिया। ऊपर से इसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु था इन्फिनिट त्सुकियोमी को छोड़ के, और वो था कोतोमात्सु कामी। और इसकी वजह से वो पूरे विलेज के लोगों के माइंड कंट्रोल कर सकता था। शिजुयु उचिहा स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु यूजर तो नहीं था, मगर बेस्ट गेंजुत्सु यूजर जरूर था। शिजुयु उचिहा का गेंजुत्सु इतना खतरनाक था कि वो उससे माइंड कंट्रोल कर लेता था लोगों के। और कोतोमात्सु कामी बहुत ज़्यादा डरली टेक्निक है, और इस टेक्निक को तुम 1 साल में 10 सालों में सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हो। फिर तुम लोग कहोगे यार डांजो से निपट गया, ये कैसे हुआ? तो एक्चुअली में डांजो ने उसे धोखे से पॉइजन दे दिया था, जिसकी वजह से शिजुयु उचिहा बस मारा ही गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर शिजुयु उचिहा ना मरता तो वो मादा उचिहा को अपने 20s में ही सरपास कर लेता। हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पे आता है गॉड ऑफ गेंजुत्सु इटाची उचिहा। अब देखो इटाची उचिहा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा। इटाची ने अपना सुसानु अनलॉक करके रखा था, वैसे वो शिजुई ने भी अनलॉक किया था, लेकिन उसके सुसानु के पास है 2 मोस्ट पावरफुल वेपन्स, तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर। तोत्सुका ब्लेड किसी को भी सील कर सकता है, और याता मिरर किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और हाँ, अगर इसका सुसानु कंप्लीट हो जाता तो ये हागोमो के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानु होता। अगर हम इटाची की एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। सुकियोमी, अमातेरासु, उसी के साथ साथ इसे 3 नेचर्स में मास्टरी हासिल करके रखी थी, और वो थे वाटर, फायर और विंड में। और अगर इटाची के आईक्यू की बात करें तो इसका आईक्यू पूरे नारुतो वर्स में मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होगा। इसका आईक्यू इतना था कि इसने अपने मरने के बाद की चीज़ें भी प्लान करके रखी थी। उसी के साथ साथ इटाची उचिहा ही वो बंदा था जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया जो कि ह्यूज़न भी नहीं ले सका, और वो उचिहा क्लैन को मैसेकर करना। और हाँ, कई लोग कहते हैं सास्के ने उसे पेल दिया। भाई सास्के ने उससे नहीं पेला था, वो खुद ही पेला गया था सास्के के हाथों। इसलिए मैं इटाची को नंबर 5 पे रखा है। और तुम लोग कहोगे यार इसे तो हाई पोजीशन मिलनी चाहिए थी, तो भाई क्या ही कहूँगा मैं। इससे ना अगर मैं एडो इटाची को भी लेता ना तो भी आगे वाले कैरेक्टर्स की वजह से सॉरी मैं नहीं इसको ले सकता। तो भाई नंबर 4 पे आता है इंद्रा ओत्सुत्सुकी। अब देखो इंद्रा ओत्सुत्सुकी जो था वो था बेटा हागोमो ओत्सुत्सुकी था। इंद्रा ओत्सुत्सुकी वो उचिहा क्लैन का फाउंडर था, और एक्चुअल में ये पूरा उचिहा क्लैन से बिलोंग नहीं करता, पर ये फाउंडर था, इसलिए मैंने इसे इसी लिस्ट में घुसा दिया। अब देखो जो इंद्रा ओत्सुत्सुकी था, खाली इंद्रा ही बोल, तो इंद्रा जो था उसने अपना सुसानु तक अवेक करके रखा हुआ था। उसके बाद शारिंगान भी था, और ये पहला ऐसा बंदा था जिससे बिना मांगे को शारिंगान के सुसानु अनलॉक किया, और वह लौटा भी। उसी के साथ साथ इस बंदे ने अशुया के साथ बैटल भी लड़ी, जिसके अंदर वो हार गया, मगर इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इंद्रा के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से इसकी पावर है, ये ओत्सुत्सुकी क्लैन से बिलोंग करता है, इसका हर एक मेंबर ही गॉडली लेवल पावरफुल है, फिर तो क्या ही कहें। ऊपर से हाशियामा, नारुतो और ये मादा उचिहा, ये इन्हीं के इंद्रा और ये अशुरा के ही रीइंकार्नेशंस हैं, और ये भी इतने पावरफुल पूछो मत। फिर भी इंद्रा की ये पोजीशन बेस्ट। ओके गाइस, तो अभी हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, और हमारे अब रैंक करने वाले हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहास ऑफ ऑल टाइम। तो अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और यहाँ या चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और वीडियोस देखने के लिए। और जो आपने पिछली वीडियो में स्पोर्ट दिखाया उसको देखने के बाद भाई दिल गार्डन हो गया, तो इस वीडियो में भी वही वाला स्पोर्ट दिखा देना। तो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है सास्के उचिहा। आई नो मुझे गाली पड़ने वाली है, पर फिर भी देखो सास्के उचिहा जो था उस टाइम शिपुडन के एंड पे उसने ऑलमोस्ट सबको सरपास कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम लोग कहोगे इसे नंबर 1 पे होना चाहिए था, कुछ कहोगे नंबर 2 पे होना चाहिए था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सास्के के लिए नंबर 3 की पोजीशन बेस्ट है। और हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था मैं ब्रूटोवर्स को ऐड नहीं करने वाला, तो अगर मैं अडल्ट सास्के को ऐड करता तब ये नंबर 2 पे आता, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल वाले सास्के की बात करने वाले हैं। तो उस टाइम में जब उसे अपनी 6 पाथ की पावर मिली थी
तो उस टाइम पे वो नया उसे 6 पावर्स की पावर मिली थी, उसको ज़्यादा पावर्स का एक्सपीरियंस नहीं था। और हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसे डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी कि ये नंबर 3 पे कैसे है, सास्के के पास एक से एक एबिलिटी थी भाई। इसका सुसानु, उसका अमांगी के शारिंगान, इसकी इतनी सारी डेडली एबिलिटीज़। सास्के का चाकरा इतना ज़्यादा था कि इसने हग से मादा उचिहा से भी लड़ लिया, कागुया से भी लड़ लिया, सारे टेल बीस को भी पकड़ लिया। इतना सही चाकरा होता है किसी बंदे का। वो सास्के उचिहा ने केंजुत्सु स्किल यानी कि तलवारबाजी के अंदर भी काफ़ी बढ़िया मास्टरी करके रखी हुई थी। सास्के उचिहा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपने टाइम का सबसे टैलेंटेड शिनोबी भी था। सास्के ने नारुतो के साथ ही फाइनल बैटल लड़ी थी, जिसके अंदर सास्के ने नारुतो को बहुत गंदा पेला, लेकिन नारुतो ने भी उसे काफ़ी बढ़िया वाला पेला था। नंबर 2 पे आता है कोई और नहीं बल्कि ओबिटो उचिहा। अब यार बहुत सारे लोग कहेंगे, हाँ ओबिटो, तो यार मैं बेस ओबिटो की बात नहीं कर रहा। अगर बेस ओबिटो की बात करता तो वो इटाची के बाद आता, यानी कि नंबर 4 पर, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जुबिटो की। ओबिटो की अगर फीट्स की बात करें ना, तो वो कभी अनलिमिटेड है उसके फीट्स। वो 14 साल का था, उसने भी कोनोहा पे 9 डेज का अटैक करवा दिया था। वो सब लोगों को लग रहा था ये किसी एक्सपीरियंस बंदे का काम नहीं, किसी को पता ही नहीं था भाई ये वही 14 साल का बच्चा है। इसे 14 साल में मिनाटो तक से फाइट लगी थी, उसके अंदर उसने मिनाटो को बहुत बढ़िया टक्कर दी थी, लेकिन इसका अगला जलवा तो बाद में शुरू हुआ। ये गेंजुत्सु स्किल में इतना खतरनाक था कि इसने याकुगा यानी कि थर्ड मिज़ुकागे को अंदर गेंजुत्सु रखा था, वो भी सालों के लिए। इतना इसका स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु था भाई। ऊपर से इसकी जो मांगे को शानगान की एबिलिटी थी वो बेस्ट एबिलिटी थी पूरे नारुतो के अंदर, और वो थी कामुई। ये जब भी अपनी एबिलिटी लगाता था तुम इसे भाई छू ही नहीं सकते। ये तुम्हें छू सकता है पर तुम नहीं से छू सकते। हाँ, लेकिन जब ये अपनी बॉडी को बना देता छूने लायक, तब भी तुम इसे छू सकते हो। छूने ना छूने की बात नहीं है, या तुम्हें कामुई डायमेंशन में भी भेज सकता था, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को भी कामुई डायमेंशन में भेज सकता था। इसी वजह से इसने बहुत सारे लोगों को मारा और इससे नगाटो को भी मैनिपुलेट कर लिया था। लेकिन जब ये जुबिटो बना ना, इसने ऑलमोस्ट सबको सरपास कर दिया। हाशियामा तक ने कह देता है मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उस वक्त हाशियामा अपनी एडो वाली फॉर्म की बात नहीं करता था, वो अपनी सही रियल फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो तो भाई पहली बार एडो फॉर्म में आया है, उसको क्या लगे। तो उचिहा ने वो बंदा था जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट करवाई थी, जिसके अंदर काबूटो का भी हाथ था, लेकिन मेन सारा काम उसने किया। तुम खुद सोचो, मादा के प्लान को कोई इससे भैया एग्जीक्यूट कर सकता था? मुझे नहीं लगता यार। तो फाइनली भाई नंबर 1 पे आता है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम, मादा उचिहा। अब देखो 6 पास मादा को तुम एक बार साइड पे रखो, 6 पास मादा को साइड पे रख दो। इसने क्या किया फिर? इसने बस हाथों, मुक्कों, पैरों, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके इतने शिनोबीज को सुला दिया। उसी के साथ साथ इसने वांचो कागेस को भी सुला दिया। उसी के साथ साथ इसने सबको तरपा भी दिया। उसके अकेला इसने इतने लोगों को पेल दिया, किसी की सोच। ऊपर से इसने हाशियामा के साथ बैटल भी लड़ी, यानी कि गॉड ऑफ शिनोबी के साथ। उसी के साथ साथ इसने इनामांगी को शाइनगान और विनेगान भी अनलॉक किया हुआ था। अब तुम इतने गॉडली लेवल बंदे के ऊपर 6 पास का तड़का लगा के देखो, फिर को बता दो ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब मादा ने अपना 6 पास फॉर्म अनलॉक की, तब उससे स्ट्रॉन्ग कोई था ही नहीं। 6 पास मादा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हागोयोमो से 6 पास का चाकरा मिलने के बावजूद भी नारुतो सास्के इसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वो इस अपना इन्फिनिट सिक्योमी कास्ट कर दिया था, और उस टाइम पर इससे मुकाबला करने वाला कोई बंदा था ही नहीं। रीएनिमेटेड होकागेस तक की फाट गई थी इसके आगे। ऊपर से इतने शिनोबीज, 5 कागे झुक गए, 5 नेशन झुक गई, किसके पीछे? एक बंदे के पीछे। बंदा कौन है? मादा उचिहा। बस ओबिटो उचिहा ने भी बहुत कमाल का काम किया था, और मादा उचिहा ने भी बहुत कमाल का काम। लेकिन हाँ, एक ऐसा बंदा था जिसने मादा उचिहा को धूल चटा दी और मादा उचिहा को पूरा मार दिया, वो भी इसकी 6 पास वाली फॉर्म में। लेकिन वो कैसे ना कैसे रीजनरेटिव एबिलिटी से, वो बंदा था कोई और नहीं बल्कि माइट गान। तो ये थोड़ा सा वीडियो का पार्ट है, ये मैं तुम्हें वैसे ही माइट गान के ट्रिब्यूट के बारे में बताऊंगा। तो देखो, माइट गान दुनिया में एक ऐसा शिनोबी जो कभी कोई फाइट नहीं आया। उसके पास कोई गन का ही नहीं था, उसके पास कोई जिनचुई की टेल बीस्ट की पावर नहीं थी, उसके पास कोई शारिंगन ब्याकुगान नहीं था, वो किसी बहुत ताकतवर क्लैन से बिलोंग नहीं करता था, उसके पास कोई भी बहुत खास एबिलिटी नहीं थी।
उसके पास चाका भी नहीं था, वो ना निंजुत्सु यूज़ कर सकता था ना गेंजुत्सु यूज़ कर सकता था, उसे ताइजुत्सु यूज़ कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने शक्तियों का वो लेवल हासिल कर लिया जो बड़े बड़े शिनोबी अपने सारी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। गाय वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जब उसने नाइट गाय का यूज़ किया उस टाइम पर उससे ताकतवर कोई नहीं था। गाय के एक पंच में इतनी ताकत थी, इतनी ज़्यादा ताकत थी कि 6 पाथ मारा बस मार ही गया। वो बस अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी से बच गया कैसे ना कैसे। अगर सोचो माइट गाय इस पावर को अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सके फिर भाई। तो हाँ यार, आज की वीडियो यही थी। पता नहीं यार, वीडियो मैं बहुत लेट बनाई है, लेकिन एक्चुअली मैं किसी वीडियो पे काम कर रहा हूँ और वीडियो तुम्हें जल्दी देखने को मिलने वाली है, तो उसे तुम लोग ज़्यादा मत कर लाओ भाई। 9 दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड की, तो आज वैसे ही अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं वीडियो की। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत से लोगों ने, पिछली वीडियो में देखा था। ऊपर से लाइक भी करो यार, तुम लोग लाइक भी कर रहे हो वीडियो को। मुझे पहली वीडियो में इतना अच्छा सपोर्ट देने को मिला ना कि भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, सच्ची मुझे दिल गार्डन गार्डन हो गया। वहाँ अगर तुम इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर सकते हो। जितने मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होंगे उतनी ही मैं वीडियो प्रीमियम करता जाऊँगा। तो टाटा बाय एंड केक।